एक्सरसाइज 2.6 है और इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं, और इसके लिए आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस को, तो फिर ही आपको पता चलेगा। मोस्टली सॉल्व करने वाली। तो -3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाली, इसको आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो 3 बनता है कि नहीं। तो आपको पता है कि जब दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो ये वाला नंबर एग्जैक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दो बिल्कुल एक जैसे नंबर हैं, तो इनका हो जाएगा स्क्वायर। जिस तरह x को आप x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर होता है, तो ये वाला नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर स्क्वायर रूट भी शामिल है, तो स्क्वायर रूट के साथ ही ये -3 आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा, -3। अब ये हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन उस साइड पे क्या आ रहा है, 3, तो इसका मतलब कि ये फॉल्स है। इसमें मैं लेफ़्ट साइड को दोबारा से देखूंगा कि कैसे सॉल्व होगी। इससे छोटा इवन नंबर 72 होता है और साथ में एक आयोटा अलग कर दिया। आगे 2 की पावर में मैंने इसको लिखा, तो कितने ज़ार 2 को किससे मल्टीप्लाई यानी कि करें कि 72 आता है, तो हमारे पास 36 से मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है। फिर आप आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 मैंने लिख दिया, और आगे फिर वही जो पिछले क्वेश्चन, पिछली एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चन में बात थी कि -1 की पावर इवन है तो क्या आता है, खाली 1, और वो 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो आयोटा आ जाएगा। अब राइट साइड पे देखें क्या लिखा आ रहा है, माइनस आयोटा। हमारा आंसर क्या आ रहा है, आयोटा, तो ये मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। आयोटा की पावर 10, आयोटा स्क्वायर, और बाहर हम 5 लिखेंगे ताकि 5 2 10 हो सके, और फिर हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 की पावर ऑड है तो खाली -1 आ जाएगा। ऊपर भी हमारे पास आंसर -1 है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर और ऊपर वाला आंसर मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उन्होंने कहा है कि आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर जो आ रहा है ये आपको पता है क्या होता है, -1। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू है जिसका आपने आगे लेना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है और उसके साथ जो हमारा साइन होता है ये चेंज हो जाता है। तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव साइन आ रहा था पॉजिटिव हो गया। रियल पार्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिर्फ इमेजिनरी जो पार्ट होता है, जो आयोटा वाला पार्ट होता है, उसका सिर्फ साइन चेंज करना। तो ये देखें कि क्या ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मैच हो रही है, तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू मैच हो रही है। 6 आयोटा पॉजिटिव का है, 6 आयोटा पॉजिटिव का, इधर -1 आ रहा है, इधर -1 आ रहा है। वैल्यू सिर्फ जगह चेंज है, क्योंकि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप 1 -2 लिख दें या -2 + 1 लिख दें, दोनों के जो आंसर्स होते हैं वो सेम ही आएंगे, बस उनकी जगह आगे पीछे की हुई हैं। इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, ऊपर भी +1 है, नीचे भी +1 है, तो बात सिर्फ उनकी जगह की है। वैसे उनके जो वैल्यूज़ के साइन है वो बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से ये हमारे पास ट्रू है। अब उन्होंने कहा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया हुआ है a + b आयोटा। अब इसी नंबर का आपने बताना है कि एक तो कॉन्जुगेट क्या होगा सबसे पहले। तो इसका कॉन्जुगेट के लिए आप याद रखें इसका साइन इस तरह होता है, इससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं ना, तो आप इसके ऊपर एक बार सी लगा देते हैं, इसका मतलब कि जी कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते, क्या थे, आयोटा वाले के साथ साइन चेंज हो जाता है, तो a - b आयोटा। और ऊपर अब लिखा क्या है कि इनका आपने डिफरेंस करना है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है, इसकी इसकी। तो z - z कॉन्जुगेट ये आपने करना है, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो पहले a + b आयोटा वाली वैल्यू आई ऊपर वाली, फिर माइनस और ये वाली वैल्यू a - b आयोटा।
इस साइन की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कैंसिलेशन किसकी हो रही है, इसकी इसके साथ हो रही है कैंसिलेशन। तो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू रहेगी। जब आयोटा वाली वैल्यू रहती है तो ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, इमेजिनरी होती है। अगर ए वाली वैल्यू रह जाती, क्योंकि उसके साथ आयोटा नहीं है, तो वो रियल पार्ट रह जाता। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट रह रहा है। लेकिन उन्होंने ऊपर क्या कहा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर, तो ये उन्होंने गलत लिखा है। तो इस वजह से, जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, तो इस वजह से ये फॉल्स है। अगर आपका आंसर नीचे ए आ जाता, 2A जो कि आना था, तो तब आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इस वजह से हमारे पास फॉल्स आया, क्योंकि हमारे पास नीचे इमेजिनरी नंबर आया, आयोटा के साथ वाला नंबर आया। इसमें आपने ये सॉल्व करना है और देखना है कि ए और बी की वैल्यू क्या आती है। जो उन्होंने दी हुई है वही आएगी या डिफरेंट आएगी, और उसके मुताबिक आपने देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें इस साइड पे रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास, ये है। इस साइड पे रियल पार्ट ये है। जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, और इसमें माइनस को भी आपने शामिल रखना है। और राइट साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 8। तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है, और 5 को आपने a+1 के साथ कंपेयर करना है। जिस तरह पिछली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था। तो a-1 इज इक्वल टू हमारे पास 5 हो जाएगा, और -b+3 हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। -1 उधर जाके प्लस हो गया तो a की वैल्यू 6 आ गई। ये माइनस का साइन दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा -8, और इस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये भी -3 हो जाएगा। या हमारे पास एडिशन होगी तो -11 आ जाएगा। तो 6 और -11 ऊपर देखते हैं हमारे पास वाकई उन्होंने यही कहा हुआ है, तो उन्होंने वाकई यही कहा हुआ है कि a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -11। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। पहले डिफरेंस का कहा हुआ था, अब इन्होंने यहाँ कहा हुआ है कि प्रोडक्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का। एक नंबर ले लेते हैं a+b आयोटा, ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा a-b आयोटा। आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो गया। अब इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है। तो z डॉट z कॉन्जुगेट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था अलजेब्रा के अंदर कि a+b और a-b होता था हमारे पास, तो वो हमारे पास a² - b² हो जाता था। तो इस फार्मूले को एक्सरसाइज 2.6 के अंदर बहुत दफ़ा आपने यूज़ करना है। कि अब यहाँ देखें ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है। बस फ़र्क क्या है कि बीच में एक दफ़ा प्लस आ रहा है और एक दफ़ा माइनस आ रहा है, बाकी वैल्यू तो सारी सेम है। तो आप क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, फिर बीच में माइनस लिखेंगे, और फिर दूसरी वाली वैल्यू जो कि b आयोटा है उसका स्क्वायर लेंगे। a का स्क्वायर तो a ही हो जाएगा, b आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, b² आयोटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर्स हैं तो दोनों वेरिएबल्स का अलग अलग से आप स्क्वायर लेंगे। a² - b² आयोटा स्क्वायर फिर आ गया यानी कि -1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और खाली, और 1 तो जिस मर्जी से मल्टीप्लाई हो तो वो
ख़त्म ही हो जाता है। तो ये हमारे पास आंसर है। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको पॉजिटिव वैल्यू नज़र आ रही है या नेगेटिव। ये बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू है। तो ऊपर भी उन्होंने यही कहा था। और एक और बात कि इसके साथ कहीं आयोटा नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कि ये रियल भी वैल्यू, रियल नंबर एक बन रहा है, और दूसरा कि ये नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ही होता है। तो रियल भी है और नॉन नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है। ऊपर भी उन्होंने यही कहा हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है।